नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं रितिका गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। श्रोताओं, ये पंक्तियां आप रोजाना सुनते होंगे। रोजाना आपके घरों से कचरा ले जाने वाली गाड़ियां स्वच्छता का संदेश भी देती हैं। केंद्र सरकार का अहम मिशन है स्वच्छता पर जोर देने और देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। शहरों और गांवों में इस मिशन के लक्ष्य को पाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। ये मिशन क्या है और क्या है इसकी अहम कड़ियां, इसमें कितना लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है, यही सब जानने के लिए आज हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी ने बात की प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अतिरिक्त निदेशक पराग चौधरी से। श्रोताओं, समाचार तरंग के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र द्विवेदी। आज हम बात करेंगे स्वच्छता पर और स्वच्छता को लेकर सरकार द्वारा चलाए गए महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन पर। और स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी श्री पराग चौधरी जी। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, अभी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण लॉन्च किया है और इस चरण के तहत कई नए नवाचार किए गए हैं। गांवों में स्वच्छता हो, गांवों में सभी लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, इन सब विषयों पर जो कार्य चल रहा है पूरे राजस्थान में, उन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। पराग जी, हम जानना चाहते हैं स्वच्छ भारत मिशन का जो प्रथम चरण था और जो दूसरा चरण है, प्रथम चरण में हमने किन किन विषयों पर फोकस किया था और जो दूसरा चरण है उनमें महत्वपूर्ण कौन कौन से विषय हैं जिन पर हम फोकस कर रहे हैं। दोस्तों को प्यार भरा स्वच्छ नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अब एक जन जन का कार्यक्रम बन चुका है और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष है कि आप सभी के सहयोग से हमने पूरे राजस्थान में 1,19,00,000 शौचालय बनवाए हैं। सभी करीब करीब इस शौचालयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ा दौर था 2014 में, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एक प्रारंभ किया था खुले में शौच से मुक्ति। ये कलंक था अपने राजस्थान पे, जो हम खुले में शौच जा रहे थे और जिसमें स्पेशली महिलाओं को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का भाव के दिमाग में आता था। और आज मुझे खुशी है कि आप सबके सहयोग से हमने घर घर में शौचालय बना लिए हैं और हम सब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो था फेज फर्स्ट जो 2014 से 2019 तक चला। अब हम ODF सेकंड की ओर जा रहे हैं। खुले में शौच से मुक्ति के बाद हमारा गांव स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, हम उस लक्ष्य को लेकर सामने आगे चल रहे हैं। हमारे 43,000 के करीबन राजस्थान में गाँव है, उनमें हमने 40% गाँव 17,306 गाँवों को हमने अपना लक्ष्य बनाया है कि उनको स्वच्छ गांव बनाएंगे। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। कचरा होता है, कचरा एक वेल्थ है, कचरा कंचन है, कचरा सोना है। यदि उसको अलग अलग कर दिया जाए, कचरे को जहां ये कचरा एकत्रित होता है, जैसे घरों में जो अनुपयोगी वस्तु है वो हमारे लिए कचरा हो जाती है, तो उस अनुपयोगी वस्तु को अगर आप अलग अलग करेंगे, एक जैविक कचरा होता है, एक अजैविक कचरा होता है। पराग साहब, यानी कि जो हमारा दूसरा जो चरण आया स्वच्छ भारत मिशन का, उसमें हम सबसे ज्यादा जो ध्यान दे रहे हैं वो दे रहे हैं कचरे के प्रबंधन के ऊपर और स्वच्छता के ऊपर, और साथ ही साथ कचरा प्रबंधन किस प्रकार हो और लोगों की व्यवहार में किस प्रकार का बदलाव। यही बात यही बात है। कचरा प्रबंधन में हमने 5 लक्ष्य अपने सामने लिए हैं। पहला लिया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारा ठोस कचरा है हम उसका प्रबंधन करेंगे। इसके बाद जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो प्राय जो है हमारे किचन से, नालियों से और शौचालयों से जो सेप्टेज निकलता है, ब्लैक वाटर निकलता है, हम उसका प्रबंधन करेंगे। उसके बाद में हम फीकल स्लज मैनेजमेंट, जो शौचालयों से या सिंगल पिट से या सेप्टिक टैंक से निकलने वाली जो मल है उसको प्रबंधन करेंगे। इसके बाद हम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, आप देख रहे हैं आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या, विकराल समस्या पूरे विश्व के सामने सिंगल यूज प्लास्टिक की है। हम उस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम करेंगे। और 5वां काम करेंगे हम गोवर्धन, जिसमें हमारे जो गोबर और जो जैविक जो कचरा है उसका हम प्रबंधन कैसे करें। इन 5 पॉइंटों को लेके हम आगे चल। तो हम जानना चाहेंगे कि यदि 5 आपने जो प्रमुख कचरा के जो प्रकार हैं उनके प्रबंधन पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है, यदि एक एक को अपन लेके चलें कि जो प्लास्टिक
प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए हम ये प्रक्रिया अपना रहे हैं, गाँव में जो घरों से कचरा निकलता है उसके लिए हम किस प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हैं। जहाँ तक प्रक्रिया की बात है तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, ये 3 सिद्धांत है जिन पे हम चलेंगे। कचरा कम से कम फैलाएं, रिड्यूस और रीयूज, यानी हम कचरे का अधिक से अधिक पुनरुपयोग करें, और फिर रिसाइकिल। रिसाइकिल में ऐसा है कि जो कचरे में जो पदार्थ जैसे प्लास्टिक है, कागज है, कांच है, लोहा है और भी कई धातु है और जो अन्य चीजें हैं उनको हम छांटें, अलग अलग करें और अलग अलग करने के बाद में उनको रिसाइकिल करें। इन 3 सिद्धांतों को लेके हम आगे चल रहे हैं, 3 R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। अब इसमें हमको करना क्या है, और जो दो सिद्धांत है पूरे उसको 2 सिद्धांतों पे चल रहे हैं। पहला सिद्धांत ये है कि जहां कचरा एकत्रित होता है उसको अलग अलग करना। अभी तक हम प्राय कचरे को इकट्ठा करके ही एक डिब्बे में रख के और उसको डोर टू डोर कचरा प्रबंधन में दे रहे हैं या फेंकते हैं। उसको अगर हम अलग अलग कर दें तो वो हमारे लिए वेल्थ हो जाएगा। और जो दूसरा सिद्धांत है जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का है, यानी जो पानी जो बह के बाहर आता है वो पानी को जो है हम वहीं जब्त कर लें, यानी उसको डिस्पोजल कर दें जो नियरेस्ट टू द सोर्स, जहां से पानी निकलता है। जैसे अगर आपके घर से पानी निकल रहा है तो उसको एक सोखता गड्ढा बना दें, और ज्यादा पानी निकल रहा है तो अपन लीच पिट बना दें। और आजकल हमने एक मैजिक पिट भी इंट्रोड्यूस किया है, गांवों में हम मैजिक पिट भी बना रहे हैं, जो 3-4 महीने में अगर भर भी जाता है तो उसमें ढक्कन होता है, उसको निकाल के उसको साफ कर सकते हैं। और वो हमारे गांव में एक बिल्कुल जादू का सा काम कर रहा है, जहाँ बिल्कुल कीचड़ गंदगी रहती है वहां वो बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। तो इस तरीके से हम इन 2 सिद्धांतों पे हम काम कर रहे हैं। यानी पानी है या उससे संबंधित उसका प्रबंधन करना, दूसरा विभिन्न प्रकार के जो कचरा है और उसको अलग अलग करना। और मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं उसके लिए जो ग्राम पंचायत है उनको हम किस प्रकार जोड़ रहे हैं इस कार्यक्रम में, और उनको किस प्रकार हम प्रेरित कर रहे हैं, शिक्षित कर रहे हैं इस पूरे अभियान के लिए। गांव में अभी जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। जल एवं स्वच्छता समिति हर गांव में गठित की जा चुकी है। इसके अंदर ग्राम पंचायत में सरपंच साहिबान होते हैं, वार्ड पंच साहिबान होते हैं और गांव के उत्साही नवयुवक वगैरह सब इस कमेटी में शामिल है। और इनके साथ होता है एक स्वच्छाग्रही जो एक गांव में स्वच्छता का काम कर रहा है, वो वॉलंटरली काम कर रहा है और हम उसको कुछ इंसेंटिव भी देते हैं। तो ये कमेटी जो है मिलकर गांव के प्रबंधन का काम कर रही है। और हमारी जो सपोर्टिंग सिस्टम है वो 3 योजनाओं से चल रही है। स्वच्छ भारत मिशन से हम उनको पैसा देते हैं, इसके अलावा 15 वित्त आयोग जो ग्राम पंचायत के हाथ में होता है उससे उनको पैसा मिल रहा है, और इसके बाद महात्मा गांधी नरेगा योजना। इन तीनों योजनाओं के अभिसरण से यानी कन्वर्जेंस से हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा। अभी तक जो हमारे 17,306 विलेजेज हैं उनमें से हमने करीब 1,000 से ज्यादा लोगों को मॉडल घोषित करके ODF प्लस में श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा सबसे पहले जो हमने काम किया था वो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का। अच्छा। जो गांव में जो पानी फैला रहता है, जैसे हमने नालियां बनाई, लेकिन नालियों में भी क्या है कि प्लास्टिक और ऐसी कचरा गंदगी आ जाती है, उससे वो नाली में बहने के बजाय वो पानी फिर दोबारा रास्ते पे बहता है। तो ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का काम हमने किया है। सबसे पहले हमने इसमें प्रमोट करने के लिए किचन गार्डन का यूज किया है कि आप घर में ही पेड़ पौधे लगावें, किचन गार्डन लगावें, इससे फल सब्जी भी होगी और इस पानी का भी उपयोग किया जाए। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो लिक्विड है जो घरों से निकलता है उसका पानी आप अपने पास में ही जो खाली जमीन पड़ी है उसमें गार्डन लगा के उस पानी को उसमें डालें, ताकि एक तो आपको खाने के लिए सब्जियां मिल पाएंगी, साथ ही साथ ये कि वो जो पानी बहता है नालियों में उसका उपयोग हो पाएगा। बिल्कुल। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम अब पहले जो 30 से 35 लीटर पर कैपिटा पानी हम गांव में सप्लाई कर रहे थे, अब वो हम 55 लीटर की हमारी लक्ष्य हो गया है। अब 55 लीटर जो पानी आएगा गांव में जो उपयोग किया जाएगा तो वो गांव में यूज होने के बाद में बहेगा। उस पानी को हम होलिस्टिक व्यू में देखना चाहते हैं कि जितना रिचार्ज हो सके। रिचार्ज के बाद तो COD BOD यानी एक टर्म है जिसमें हम देखेंगे कि पानी पीने लायक है या स्वच्छ है या रिसाइकलेबल है। उस पानी को हम चाहे खेती में इस्तेमाल करें, चाहे हम कुओं का रिचार्ज करें। और हम गांव में जो आज आपने देखा होगा गांव में जो अपने तलाई पोखर और जो बावड़ियां और जो वाटर बॉडी थी उन सब में आजकल प्राय गंदगी आ रही है, तो हम उनको स्वच्छ करेंगे, वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड बनाएंगे और उनको साफ करके अपने काम में लाने योग्य बनाएंगे। ये हमारा होलिस्टिक व्यू है। इस होलिस्टिक व्यू से लेके हम गांव में चलेंगे और इसमें आप सबके सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है। आप चाहेंगे कि आपका गांव स्वच्छ रहे तो आपका गांव स्वच्छ रहेगा, लेकिन गांव को स्वच्छ रखना अब हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा। आपने जो बताया कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होगा, तो इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए और जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि हैं उनको इस पूरे अभियान में शामिल करने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए भी क्या कोई योजना बनी है? जी बिल्कुल, ये योजना जागरूकता पे ही निर्भर करती है। हमने इस योजना को गांव वालों के साथ बैठ के बनाया है, जिसमें हमने PRA PLA पब्लिक रूरल अप्राइजर और पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन इस तरीके की जो है विधा का हमने उपयोग किया है। और गांव में जाके आप देखिए, पिछले साल आपको याद होगा पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभी जिला परिषदों के, उनमें कई IAS भी थे, वो सीधे गंदगी देखने के लिए आपके गांव में पहुंचे।
पहुंची। आपको साथ लेके हमने गांव में गंदगी के निरीक्षण किया, गंदगी को काउंट किया, यानी हमने पीआरए के तहत ये काम किया। आप सबको ले जाके आपके गांव का भ्रमण कराया, उसके बाद शाम को आपकी चर्चा हुई और उसमें किस तरीके से हम योजना को आगे ले जाएं, उसकी योजना आप लोगों के साथ बैठा के बनाई। चूंकि आपके सहयोग से ही ये हम चलाएं, तो सबसे पहले पीआरए, इसके बाद में आईसी, शिक्षा सूचना संचार। तो शिक्षा सूचना संचार के लिए गांव गांव में जो हमारे पास साधन है, चौपाल मीटिंग करना, व्यक्तिगत 1-to-1 मीटिंग करना, कठपुतली के खेल के माध्यम से, या गांव में किसी और स्कूल के कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो 26 जनवरी 15 अगस्त को हो, चाहे 2 अक्टूबर को हो, या गांव इकट्ठा होता है, आपको चर्चा करना। इसके बाद 2 अक्टूबर, 1 मई और जो हमारी 4 ग्राम सभाएं होती है, उन ग्राम सभाओं में भी ये स्थायी एजेंडा है, जहां पे आप लोगों के साथ बैठकर चर्चा करनी। और आप लोगों के माध्यम से करने के लिए हमने इसमें आईसी का व्यापक प्रचार प्रसार किया है। और आईसी के माध्यम से ही हम चाहेंगे कि आप जागरूक हो, स्वयं जागरूक हो, आप गंदगी को बर्दाश्त नहीं करें, ऐसी स्थिति आ जाए ताकि हमारा स्वच्छ गांव स्वस्थ गांव। किसे पसंद नहीं, मेरा गांव स्वस्थ हो, पेड़ लगे हो, हरा भरा हो, अच्छा हो। उसके लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण भी हम कर रहे हैं, आपके घरों में हम निर्माण कर चुके हैं। और ये योजना खुली हुई योजना है। अगर अब भी कोई लाभार्थी या कोई वंचित अपने शौचालय का निर्माण कराना चाहता है और जो पात्र व्यक्ति है वो 12,000 रुपए लेना चाहता है, तो आज भी ग्राम पंचायत में संपर्क करें, आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि गांव में सामुदायिक शौचालय बनना चाहिए, तो वो भी आप उसके फायदा ले सकते हैं। सर, एक गोवर्धन योजना का भी खूब सारा जिक्र हुआ है। गोवर्धन योजना क्या है और इससे किस प्रकार हम लोगों को लाभान्वित करने वाले? बिल्कुल, गोवर्धन का हम प्राय एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गोबर की रोड़ियां हैं, वहां अपन उसको डाल देते हैं और डालने के बाद में जब हमें आवश्यकता होती है तो अपन खेत पे उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जबकि किसान भाइयों, कृषि विभाग बार बार आपको ये समझाता है कि अगर गोबर को सड़ाया नहीं है, सड़ा हुआ अच्छा खाद नहीं है, तो वो हमारे खेत में जाके नुकसान ही करता है। उससे टर्माइट और जो है और तरीके के रोग हो जाते हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधों का और खराबा होता है। जबकि उसको गाय के गोबर को या अन्य जो है कूड़े कचरे को या और ऐसी जो चीजें हैं, उनको एक वैज्ञानिक विधि से जब तक आप 1 मीटर यानी 3 फीट गहरा एक गड्ढा खोद के जब तक आप गोबर को सड़ाएंगे नहीं, तो पकाएंगे नहीं, तब तक जो है ना वो खाद नहीं बनता है। तो ये गोवर्धन योजना ये हमको 3 तरीके से फायदा दे सकती है। ये तो एक तरीका हुआ उसको सड़ा के खाद में बनने का। इसके साथ में इसमें गोबर गैस बनती है। वो गैस से अपने घरों के चूल्हे जला सकते हैं, सिलेंडर की तरह। जो आंगनबाड़ी में खाना बनाना है वो अपन कर सकते हैं, स्कूलों में जो मिड डे मील है उसको कर सकते हैं। यानी खाद भी हो गया, गैस भी हो गया, और उसके बाद में हम एम्प्लॉयमेंट, इसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये अब आजकल अच्छे, पहले हमने बायोगैस संयंत्र बनाए, फल नहीं हो पाए, अब हम प्री फैब्रिकेटेड यानी ऑलरेडी बने हुए, जहां पे अपन अभी इसको गौशालाओं पे पायलट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 7 और डिवीजन में 7 जिले में हम ये कार्यक्रम अभी लागू कर रहे हैं। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि हम इस गोबर से 3 तरीके की चीज अपने फायदे के लिए लेंगे। सर, बहुत बड़ी योजना पर आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनके नाम क्या संदेश है? मेरा एक ही संदेश है, ना गंदगी करूंगा, ना मैं गंदगी करने दूंगा। अगर मुझको विनम्रता पूर्वक टोकना पड़े कि भाई यहाँ गंदगी नहीं फैलाइए, अगर किसी ने केला के छिलका फेंक दिया तो केले के छिलके को उठा के उसके पास देना, भाई साहब आपकी कोई चीज गिर गई है, इसको आप अपने साथ रखें। ऐसा विनम्र निवेदन करेंगे तो आप विनम्रता के साथ अगर आप टोकेंगे और आप इसको मुहिम को आगे ले जाएंगे, आप स्वयं जोड़ेंगे। आप स्वयं की व्यक्तिगत स्वच्छता रखें, घर की स्वच्छता रखें, आसपास की स्वच्छता रखें। इस पे ही अगर आप फोकस कर दें, हम सब अपने अपना ध्यान रख लें, तो हमारा देश निश्चित रूप से विदेशी देश से जहां लोग बाग तारीफ करते हैं, वैसा ही अपना देश भी होगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे साथ बहुत सारी बातें साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के जरिए हमने प्रदेश में स्वच्छ भारत के लिए किए जा रहे कार्यों और प्रयासों के बारे में जानकारी ली। आगे भी हम आपको अन्य क्षेत्रों की महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया गौरव यादव ने, संपादक ऋषि कुमार शर्मा और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।